सती में और पार्वती में एक अंतर भारी है। सती माँ धनवान है और पार्वती मैया गुणवान है, इसलिए पूरी दुनिया में जितने भी व्रत हैं, पूरी भारत की भूमि पर जितने व्रत होते हैं, कोई व्रत लक्ष्मी जी का नहीं है। भारत की भूमि पर कोई व्रत सरस्वती मैया का नहीं है। भारत की भूमि पर कोई व्रत इंद्राणी का नहीं है। भारत की भूमि पर कोई व्रत किसी देवी का नहीं है। जितना भारत की भूमि पर एक व्रत भारी है वह है माता पार्वती जी का। तीज का व्रत करोगे तो पार्वती जी का है, चतुर्थी का व्रत करोगे तो पार्वती जी का है, छठ का व्रत करोगे तो पार्वती जी का है। आप जितने व्रत देवी जी का करोगे नवरात्रि में तो पार्वती जी का है। भारत की भूमि पर जितने व्रत हुए नारियों के, छोटी तीज, बड़ी तीज, हरतालिका तीज, करवा चौथ, जितने चतुर्थी के व्रत, जितने तीज के व्रत, जितने छठ के व्रत, जितने भारत की भूमि पर हुए, ये सब माता पार्वती जी के हैं। पार्वती के क्यों हैं? क्योंकि धनवान और गुणवान में अंतर है। माँ पार्वती गुणवान है, इसलिए माताएं उनके व्रत कर कर अपने अंदर भी वो गुण उत्पन्न करना चाहती हैं कि हम भी ऐसा तप करें, हम भी ऐसी साधना करें हैं माता पार्वती जैसे। आपका अखंड सौभाग्य यह है माँ जगत जननी, हमारा भी मांग में अखंड सौभाग्य रहे। जैसे आपके चूड़े अमर हैं, हे माँ हमारे हाथ में भी चूड़े अमर हो। हे माँ जैसे आपके भाल की बिंदी अमर है। भारत की भूमि की माताओं की एक अभिलाषा रहती है कि जब उसके प्राण छूटे तो अखंड सौभाग्य धारण करके पति के कंधे पर पुत्र के का। यह भारत की भूमि की माताओं की सोच, उनके मन का संकल्प, उनके मन का भाव। और विदेश की माताओं का क्या संकल्प होता है? महाराज, भारत का एक संत विदेश गया और भारत के संत जब विदेश गए तो वहां पर एक माँ, एक स्त्री पति की कब्र के पास में बैठकर पंखा कर रही थी। भारत के संत को बड़ा दुख हुआ। देखो, हमारे यहाँ की माताएं तो पति के साथ सती हो जाती है, हमारे भारत की भूमि की माताएं तो पति के साथ सती हो जाती है। और ये तो विदेश की माताएं तो भारत की माता से भी बढ़कर है कि पति मर गया, कब्र के अंदर है तो भी पंखा कर रही है। ये तो इनसे भी बड़ी है, भारत की माता से भी बड़ी। ये विदेश की माता तो भारत के संत से रहा नहीं गया और भारत के संत ने जाकर पूछ लिया विदेश की माता से, माँ जी एक बात बताओ, हमारे यहाँ पति के साथ पत्नी सती हो जाती है, वो प्रथम गिनती में आती है, पर तुम तो उससे भी बड़ी हो कि पति मर गया उसके बाद भी उसकी कब्र को पंखा कर रही हो। इतने में विदेश की माता ने कहा, मैं पति को पंखा नहीं कर रही, हमारे यहाँ नियम है जब तक पति की कब्र नहीं सूख जाए हम दूसरी शादी नहीं कर सकते, इसलिए पंखे से सुखा, इसलिए पंखे से सुखा रही। हम मेरे भारत की माताओं में और विदेश की माताओं में अंतर है। मेरे भारत की माताएं अखंड सौभाग्य की वस्तुएं धारण कर कर अपने आप को गराता महसूस करती हैं। भारत की भूमि की माताओं की एक अभिलाषा रहती है कि जब उसके प्राण छूटे तो अखंड सौभाग्य धारण करके पति के कंधे पर पुत्र के का। यह भारत की भूमि की माताओं की सोच, उनके मन का संकल्प, उनके मन का भाव। और विदेश की माताओं का क्या संकल्प होता है? महाराज, भारत का एक संत विदेश गया और भारत के संत जब विदेश गए तो वहां पर एक माँ, एक स्त्री पति की कब्र के पास में बैठकर पंखा कर रही थी। भारत के संत को बड़ा दुख हुआ। देखो, हमारे यहाँ की माताएं तो पति के साथ सती हो जाती है, हमारे भारत की भूमि की माताएं तो पति के साथ सती हो जाती है। और ये तो विदेश की माताएं तो भारत की माता से भी बढ़कर है कि पति मर गया, कब्र के अंदर है तो भी पंखा कर रही है। ये तो इनसे भी बड़ी है, भारत की माता से भी बड़ी। ये विदेश की माता तो भारत के संत से रहा नहीं गया और भारत के संत ने जाकर पूछ लिया विदेश की माता से, माँ जी एक बात बताओ, हमारे यहाँ पति के साथ पत्नी सती हो जाती है, वो प्रथम गिनती में आती है, पर तुम तो उससे भी बड़ी हो कि पति मर गया उसके बाद भी उसकी कब्र को पंखा कर रही हो। इतने में विदेश की माता ने कहा, मैं पति को पंखा नहीं कर रही, हमारे यहाँ नियम है जब तक पति की कब्र नहीं सूख जाए हम दूसरी शादी नहीं कर सकते, इसलिए पंखे से सुखा, इसलिए पंखे से सुखा रही। हम मेरे भारत की माताओं में और विदेश की माताओं में अंतर है। मेरे भारत की माताएं अखंड सौभाग्य की वस्तुएं धारण कर कर अपने आप को गराता महसूस करती हैं और विदेश की माताएं यह सब वस्तुएं उतार कर गराता महसूस करती। संगीत
क्यों देते हैं? चूड़ी का दान क्यों देते हैं? बिंदी का दान क्यों देते हैं? अखंड सौभाग्य का दान किस? महाराज मेरे हाथों में भर भर के चूड़ी रहे, मेरे हाथों में भर भर के छू, और मैया कोई कामना मेरे मस्तक पे चमकती चूनर रहे, मेरे मस्तक पे चमकती चुनर रहे, और मैया कोई काम नाही मेरी मांगों में भर भर के सिंदूर रहे, मेरी मांगों में भर भर के सिंदूर रहे, और मैया कोई कामना ही नहीं मेरे पाव में बिछड़ी का जोड़ा रह एक बच नहीं, कितनी 2 3 4 5 1 1 पा में जोड़े से बिछड़ी होना चाहिए, केवल एक नहीं, सिंगल नहीं, वह तो आजकल का फैशन हो गया महाराज, जो केवल एक बिछड़ी धारण कर लो उसी में फैशन। श्रावण की शिव महापुराण की कथा, जब बेटी को विदा करा जाता है और पहली बार बेटी के पाव में जब बिछड़ी डाली जाती है तो वो बिछड़ी भी अलग अलग नहीं होती, उस बिछड़ी के जोड़ को चैन से एक दूसरे से बंधा हुआ होता। बोलो सही है कि गलत? जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे, जितने फेसबुक पर सुन रहे सुन लेना कि मेरे भारत की माताओं का जब पानी ग्रहण संस्कार किसी बेटी का होता, उसके पा में जब पहली बार बिछुड़ा पिना जाता है, बिछड़ी पिनाई जाती है, तो बिछड़ी भी एक दूसरे से बंधी हुई होती है, चैन से बंधी हुई होती है। उसको अलग अलग वाली बिछड़ी शादी के मंडप में नहीं पिनाई जाती। क्यों? जैसे यह बिछड़ी एक दूसरे से पाव में बंधी हुई है, तुम्हारी जिंदगी अंतिम श्वास तक ऐसी ही बकी ब यही वन व। तो अब माताओं ने थोड़ा सा फैशन चेंज कर दिया, अब पाव में ज्यादा बछड़ी नहीं गती है, चुबी है एक बछड़ी धारण महाराज पर नहीं, बछड़ी भी 2 जोड़े से। हमारी माताएं भारत की भूमि की जो माता है, ये चूड़ी भी हाथ में पहनती है, तो जोड़ इसे पह बोलो जैसा सही है कि गलत है। एक अकेली चूड़ी माताएं हाथ में धारण नहीं करती है। अगर भारत की भूमि की संस्कारित माताएं हैं और भारत की भूमि की सभ्यता और संस्कृति को जानती है, तो अकेली चूड़ी नहीं, जोड़े की चूड़ी पहनेगी, 2 चूड़ा डालेगी, 4 डालेगी, 12 डालेगी, पर सिंगल नहीं। अके और सरल भाषा में समझ लो, हमारे यहाँ ठेले पर लेने जाओ तो जो केले अपन खाते हैं वह भी सिंगल नहीं देते, उसको भी जोड़े से दिया जाता है। 2 दू की बादू की आधी दर्जन, दू की 1 दर्जन। अब अंदाजा लगाइए हमारे यह देने का भी एक भाव। श्रावण के महीने की शिव सती में और पार्वती में एक अंतर भारी है। सती माँ धनवान है और पार्वती मैया गुणवान है, इसलिए पूरी दुनिया में जितने भी व्रत हैं, पूरी भारत की भूमि पर जितने व्रत होते हैं, कोई व्रत लक्ष्मी जी का नहीं है। भारत की भूमि पर कोई व्रत सरस्वती मैया का नहीं है। भारत की भूमि पर कोई व्रत इंद्राणी का नहीं है। भारत की भूमि पर कोई व्रत किसी देवी का नहीं है। जितना भारत की भूमि पर एक व्रत भारी है वह है माता पार्वती जी का। 30 का व्रत करोगे तो पार्वती जी का है, चतुर्थी का व्रत करोगे तो पार्वती जी का है, छठ का व्रत करोगे तो पार्वती जी का है। आप जितने व्रत देवी जी का करोगे नवरात्रि में तो पार्वती जी का है। भारत की भूमि पर जितने व्रत हुए नारियों के, छोटी तीज, बड़ी तीज, हरतालिका तीज, करवा चौथ, जितने चतुर्थी के व्रत, जितने तीज के व्रत, जितने छठ के व्रत, जितने भारत की भूमि पर हुए, ये सब माता पार्वती जी के हैं। पार्वती के क्यों हैं? क्योंकि धनवान और गुणवान में अंतर है। माँ पार्वती गुणवान है, इसलिए माताएं उनके व्रत कर कर अपने अंदर भी वो गुण उत्पन्न करना चाहती हैं कि हम भी ऐसा तप करें, हम भी ऐसी साधना करें हैं माता पार्वती जैसे। आपका अखंड सौभाग्य यह है माँ जगत जननी, हमारा भी मांग में अखंड सौभाग्य रहे जैसे आपके चूड़े अमर हैं माँ, हमारे हाथ में भी चूड़े अमर हो हैं माँ, जैसे आपके भाल की बिंदी अमर है।